हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आर एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक, व्यवसाय जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों को इस सीरीज़ के 8 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 9th पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। और अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, 160 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम 161 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपका 161 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे कम आयु की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की सबसे कम आयु की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया ये है शीतल राज। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और शीतल राज कहाँ से बिलोंग करती है? देखिए, ये पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करती है। नुक्सी मलिक और ताशी मलिक की बात करें तो ये दोनों बहनें हैं। ताशी और नुक्सी मलिक एक साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली जुड़वा बहनें हैं। और बछेंद्री पाल जो हैं ये भारत की पहली व विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो देखिए, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं रहे इनमें से बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अल्मोड़ा अखबार जो है ये अंग्रेजी पत्र पायनियर का समकालीन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अल्मोड़ा अखबार जो है ये अंग्रेजी पत्र था एक जिसका नाम था पायनियर। तो पायनियर पत्र का ये समकालीन था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ पूछ लिया जाए तो 1871 याद रखेंगे। 1871 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। और कब तक यह पत्र चला? 1918 तक, यानी कि वर्ष 1918 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। 48 वर्षों तक चला ये पत्र। 48 वर्षों के लंबे जीवन काल में अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन है ये किस किसने किया पता रहना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, इस पत्र के प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। नोट कर लीजिएगा, बुद्धि वल्लभ पंत इसके प्रथम संपादक थे। 48 वर्षों के लंबे जीवन काल में अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन है वो किस किसने किया? बुद्धि वल्लभ पंत ने, मुंशी इम्तियाज अली ने, इसके अलावा जीवानंद जोशी ने और सदानंद सनवाल ने, विष्णुदत्त जोशी। और वर्ष 1913 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1913 के बाद इस पत्र का संपादन बद्रीदत्त पांडे ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो कि आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल में चलांदा के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो देखिए, गढ़वाल में चलांदा के नाम से जाना जाता है किस स्थानीय देवता को? महासू देवता को। और महासू देवता को शिव का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, कौन सा ये पड़ोसी देश है जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका भूटान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, सम्राट राज राजा द्वारा बनवाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और अपने असाधारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है।
देखिए, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण चोल शासक महाराजा राजराजा प्रथम ने 1004 और 1009 ईस्वी के दौरान 5 साल में करवाया था। 5 साल लगे थे इस मंदिर के निर्माण में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है इनमें से माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल सीमा पर स्थित है। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 8,586 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था वर्ष 2008 में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। 33% पहले आरक्षण दिया जाता था और वर्ष 2008 में से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो देखिए, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीलू रौतेली। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, तीलू रौतेली इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म हुआ और मात्र 22 वर्ष की आयु में ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तीलू रौतेली को गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? तो देखिए, इनमें से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक है अजंता। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में 29 चट्टानों को काटकर महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। ये ध्यान रखेंगे किस धर्म से संबंधित है पूछ लिया जाए तो बौद्ध धर्म से इनका संबंध है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो देखिए, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उद्योगों की दृष्टि से पिछड़े जनपदों के लिए 1 अप्रैल 2008 को एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 लागू की गई। इस नीति में पर्वतीय क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी ये 2 श्रेणियां हैं? देखिए, इन श्रेणियों को ए और बी के नाम से डिनोट किया गया है। श्रेणी ए की अगर हम बात करते हैं तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग जनपद इसमें शामिल हैं। श्रेणी बी में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर के साथ देहरादून, नैनीताल के कुछ भागों को शामिल किया गया है। इस नीति को तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1921 में गठित कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए, वर्ष 1921 में गठित कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था पी विरनम को। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 13 अप्रैल 1921 को कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष पी विरनम थे और इस समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्रामीणों की निजी नाव भूमि से लगी हुई जो समस्त सरकारी भूमि है, इसको वन विभाग के नियंत्रण से हटा लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था आपके कोटद्वार में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में
22 से 24 दिसंबर 1919 को संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तिहाड़। तिहाड़ एक प्रकार का कृषि कर था जो फसल कटाई के बाद जमींदार को दिया जाता था और ये व्यवस्था टिहरी रियासत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुली बेगार विरोध में पहली सभा का आयोजन हुआ था। कुली बेगार विरोध में पहली सभा का आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1921 को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कुली बेगार विरोध में पहली सभा का आयोजन 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के हरू मंदिर में किया गया था। चामी नामक गांव के हरू मंदिर में किया गया था, जहां पर उत्तरायणी मेले में इस आंदोलन के विरोध में भाग लेने का निर्णय किया गया। कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में वर्ष 1815 से लेकर वर्ष 1921 ईस्वी तक रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो देखिए मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित करी ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उदाइन। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उदाइन जो है ये हर्यक वंशी अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदाइन था। और देखिए उदाइन जो था इसने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी थी और हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? धामेक स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए, याद रखेंगे सारनाथ में स्थित है। और इस स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईस्वी पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 43.6 मीटर इस स्तूप की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है आपका, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व बाघ दिवस ये मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है और यह बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत की प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मालपा जो भूस्खलन है ये 1998 में हुआ था। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मालपा कहाँ पर लोकेटेड है? अगर आपको आंसर आता है आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं। देखिए राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागनाथ। बागनाथ राजी जनजाति के मुख्य देवता है। देखिए राजी जनजाति के लोगों को बनरौत, बनराउत, बनरावत, जंगल के राजा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। और इस जनजाति के लोग अपने आवास को क्या कहते हैं पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे रौत्यूड़ा ये लोग अपने आवास को कहते हैं। इसके अलावा देखिए करक और मकर इनके दो प्रमुख त्योहार है और मुख्य देवता है बागनाथ। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।